आज देश में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन वही पृथ्वी को आज हम लोग शर्मसार करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में यमुना की स्थिति बनी हुई है, इसको देखकर बेहद ज़्यादा दुख पहुंचता है। इस वक्त हम गीता कॉलोनी के घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग यमुना का 22 किलोमीटर का जो दौर है जहाँ से वो यमुना बहती है, अगर उस हिस्से की बात करें तो पूरी यमुना का सिर्फ 2% जो है वो दिल्ली से गुजरता है। लेकिन अगर उसकी हालात देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित यमुना जो है वो दिल्ली में ही पाई जाती है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जा रहा है, लेकिन जहां हम लोगों को एक तरफ पृथ्वी का एहसान जो है वो चुकाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो तक नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों ने कूड़ा कचरा जो है वो फैलाया हुआ है। और अगर कचरों की बात करें तो देखिए सिर्फ फूल नहीं है, सिर्फ मालाएं नहीं है, बल्कि पन्नियां हैं, रंग, होली अभी हाल ही में गुजरी है, उसके रंग के पैकेट्स पड़े हुए हैं, तमाम ऐसी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो है वो पन्नियाँ होती हैं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो है आपको जहाँ तक देखेंगे पन्नियाँ है, कचरा जो है वो नज़र आएगा। वहीं एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए किस तरीके से घोड़े और गाय वगैरह जो है वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और जानवरों के लिए भी इस तरीके से ये गंदगी खाना बेहद ज़्यादा नुकसानदायक है, इनकी जान भी जा सकती है। और देखिए लगातार वो जो घोड़ा है वो लगातार कूड़ा कचरा जो है वहाँ पे खा रहा है। तो इसी तरीके से अगर बात करें, ये जानवर जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा दिक्कतें जो है वो सहनी पड़ती है। हम आगे जाएंगे और आगे से भी आपको तस्वीर जो है वो यहाँ की दिखाएंगे, जहाँ एक तरफ सरकार की तरफ से यमुना की सफाई का कार्य चल रहा है, प्रयास चल रहा है। हमने देखा किस तरीके से ITO पर मशीनें जो हैं वो लगी हुई हैं, कश्मीरी गेट, वासुदेव घाट पर मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम गीता कॉलोनी के यहाँ के घाट की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जो है वो नजर आ रही है। और साथ ही जलकुंभी का भी प्रकोप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। घाट पर पूरे यमुना के किनारे पर जो जलकुंभी है वो बहती हुई नजर आ रही है, वो लगी हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही पानी आप देखिए किस तरीके से एकदम काला पानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये दिखाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि किस तरीके से हमने यमुना का ये हाल जो है वो यहाँ पर करा है। ये देखिए, आप एक बार तस्वीर देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने ये विसर्जित करते हैं लोग आकर यहाँ पर, और इस तरीके से गंदगी जो है वो फैला जाते हैं। फिलहाल इंतज़ाम किया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए किस तरीके से पूरी यमुना का पानी जो है वो यहाँ पर काला नज़र आ रहा है। कई ऐसे नाले हैं जो डायरेक्टली सीधा यमुना में आकर मिलते हैं और जिसकी वजह से ये परिस्थिति जो है वो नज़र आती है। हमने कल भी आपको दिखाया किस तरीके से ITO की बात करें तो वहाँ का भी नाला जो है वो सीधा यमुना में आकर मिलता है, या अनेकों ऐसे नाले हैं जो सीधे आके यमुना में मिलते हैं। और इसको लेकर एक्शन प्लान तो तैयार किया गया। आपको बता दें कि लगातार 3000 करोड़ से ऊपर का एलोकेशन जो है वो करा गया है ताकि जो नए STP हैं उनको लगाया जा सके, या फिर यमुना को स्वच्छ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको मजबूत किया जा सके। और देखिए किस तरीके से अगर बात करें तो अभी मौजूदा परिस्थिति में ये साफ नजर आता है कि कितना काम जो है वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस लोगों का भी यही कहना है कि पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस जो है वो देखने को मिला है और बहुत ज़्यादा अनदेखी जो है वो यमुना को लेकर की गई है। और इसी वजह से ये हालात जो है वो यमुना के नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ ये 10 साल का नहीं है, बल्कि जिस तरीके से अगर बात करें लोगों की भी, तो लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। आज पृथ्वी डे है, हम बात करेंगे, पृथ्वी दिवस है, हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पर्यावरण को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहिए। लेकिन जब खुद की जिम्मेदारी की बात आती है तो हम हाथ झाड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो मूर्ति भी छोड़ जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मूर्ति जो है जिनको हम पूजते हैं उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। और ये एक बार पूरी तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे, एक बार पूरे में दिखाइएगा किस तरीके से यहाँ पर जो गंदगी है पूरे घाट पर वो फैलाई हुई है।
यहाँ पर लोग जो आके डेड बॉडीज जो है वो भी गाड़ के जाते हैं, जो कि अलाउ नहीं है। अवैध तरीके से ये काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है और पूरे ही घाट पे इसी तरीके से गंदगी जो है वो यहाँ पर लोगों ने फैलाई हुई है। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है वो गंदगी घाट पर ना फैलाएं, उसका इंतजाम भी यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। एक बार तस्वीर दिखाइएगा, ये देखिए बैम्बू के जो बॉक्स है वो बनाया गया है यहाँ पर घाट के किनारे, ताकि लोग जो हैं जो पूजा का सामान ला रहे हैं, जो पन्नियां हैं, कचरा है, उसको घाट में ना फेंककर इस बॉक्स में डालें। उसके बावजूद भी देखिए बॉक्स में डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना ऐसा कूड़ा है जो लोगों ने बाहर डाला हुआ है। तो इस तरीके से अगर सरकार प्रयास भी करती है, सरकार अगर साफ भी यमुना को करना चाहती है, उसके बावजूद भी अगर लोग जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, लोग अगर अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तो सुधार जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और ये देखिए किस तरीके से घाट के किनारे जो है वो कचरा यहाँ पर लोगों ने फैलाया हुआ है। लोग यहाँ पर मंदिर, तस्वीरें सब कुछ छोड़ के जाते हैं। और ये बैम्बू का देखिए वो बना दिया गया है, बॉक्स यहाँ पर बनाया गया है और ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, ताकि यमुना जी को प्रोटेक्ट किया जा सके इस कचरे से। जो पूजा की सामग्री है और पन्नियां हैं उनसे बचाया जा सके, तो ये बैम्बू का वो बॉक्स बनाया है ताकि लोग जो है वो कचरा यहीं पर फेंके। लेकिन उसके बावजूद भी हमने आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से लोगों ने पूरे घाट पर जो कचरा है वो फैलाया हुआ है। और इसी तरीके से तस्वीर जो है वो पूरी यमुना की निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बात करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि सीधा असर जो है वो यमुना का, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो जनसंख्या है उसका कहीं ना कहीं जल की पूर्ति जो है वो यमुना से होती थी, लेकिन अब यमुना का जो हाल है, लोग इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और देखिए अगर हम बात करेंगे सुंदर और स्वच्छ घाट की, तो एक तस्वीर निकल के आती, अगर आप इमेजिन भी करेंगे तो यहाँ पर लोग आते, लोग बैठते, लोग बात करते, लोग टहलते यहाँ पर। लेकिन अभी आप देखेंगे तो एकदम सुनसान ये घाट नज़र आ रहा है, क्योंकि हम जब नज़दीक गए तो बदबू के अलावा और कुछ भी नहीं था यहाँ पर, और गंदगी इतनी है कि आप जा ही नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से लोग जो है वो आते जाते भी नहीं हैं। और इस बात को कहा भी जा रहा है कि जब हम यमुना का घाट साफ करेंगे तो टूरिज्म जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्रूज चलाई जाएगी ताकि लोग जो है वो इस घाट पर आएँ, अनेकों घाट पर जाएं, टहलें, घूमें और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। लेकिन उससे सबसे पहला काम जो है वो पब्लिक अवेयरनेस का है। आप देखिए किस तरीके से जो लोग हमें देख रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि अगर आप पूजा की सामग्री यमुना के तट पर लेके आते हैं, यमुना के घाट पर लेके आते हैं, तो कृपा करके अपनी सामग्री को इस बॉक्स में ही डालें, यमुना में विसर्जित ना करें, यमुना में ना डालें। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से यमुना में डालने के बाद भी उसको निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसको दोबारा से जो लोग हैं, जो मशीनरी काम कर रही है, वो उसको यमुना से निकालने का ही काम कर रही है। तो इसी वजह से आपको भी समझना होगा कि कोई भी सामान, खास तौर पर पन्नियां जो है वो आप यमुना में ना बहाएं। और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये मैसेज इंडिया न्यूज़ की तरफ से आज पृथ्वी दिवस के दिन इंडिया न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचा रहा है, ताकि आप भी यमुना का ख्याल रखें। जिन यमुना को आप माँ कहते हैं उनका आदर, सम्मान और उनको स्वच्छ रखें। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। इस वक्त हम लोग गीता कॉलोनी के यमुना घाट पर मौजूद है। यहाँ की स्थिति हमने दिखाई। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अंकित। अनिकेत। अंकित जी, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन शायद ही यहाँ पर कोई आता है, क्योंकि परिस्थिति हमने जिस तरीके से दिखाई है, यहाँ पर गंदगी है, बदबू आ रही है। क्या हालात नजर आ रहे हैं अभी? मैम ये तो काफ़ी सालों से है, कोई नया तो है नहीं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। जिससे हर बार यही होता है, वादे होते हैं कि हम इसको साफ़ करेंगे, पर साफ़ होती नहीं है। और हम ही लोग हैं जिसको गंदा कर रहे हैं, और हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम इसमें पूजा की सामग्री वगैरह इसमें विसर्जित करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि अब जब, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार आई है, आप लोगों को उम्मीद है? अब मैम उम्मीद तो है, इतने सालों से है, आगे भी उम्मीद है, देखते हैं अब क्या होता है। वादा तो किया गया है कि सफाई होगी, अब कब होगी, कैसे होगी, वो किसी को भी नहीं पता है। वो जब होगी तो तब पता लगेगा कि क्या गवर्नमेंट का प्लान था या कैसे उसको करेगी गवर्नमेंट।
वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं, आप आज पृथ्वी दिवस भी देश में मनाया जा रहा है और उसके बाद अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कितनी अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जहाँ कोशिश कर रहे हैं, मशीनें पानी में चल रही हैं, तो वहीं लोग जो है वो इस तरीके से गंदगी करके जा रहे हैं। मैम देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा कि वो एक ऐसा समाधान निकाले कि भाई जो भी लोग हैं अपने सामान को कहीं पे डाल सकें या रख सकें, उसके लिए गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये है कि यहाँ पे कोई एक एम्प्लॉय भी होना चाहिए कि जो इस चीज़ को रोके, कि अगर कोई आके कर रहा है तो उसको रोके, उसको ये बताए कि आप यहाँ पे ना करके इसको यहाँ पे रखें सामान को। तो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा और हमको भी करना पड़ेगा साथ में सब लोगों को। लेकिन ये कि हम इंडिविजुअल की बात करें तो हम आएंगे तो हम तो करेंगे, कोई नहीं होगा तो पब्लिक अवेयरनेस की साथ साथ जरूरत है। ठीक है। और जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लग रहा है जो कोशिशें हो रही हैं वो यमुना को साफ करने में हेल्प करेंगी, जो मशीनें उतारी गई हैं या फिर जो प्रयास कर रही है सरकार? मैम गवर्नमेंट आज से तो प्रयास कर नहीं रही, काफ़ी टाइम से कर रही है। तो अगर उसको देख के देखा जाए तो अगर अभी तक नहीं कर पाई हैं तो हमें भी नहीं लगता कि आगे होगा। लेकिन इसको खाली गवर्नमेंट का पेपर पे तो सब कुछ होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो डिसअपॉइंटमेंट में हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि कई सालों से अगर बात करें तो पिछले कई सालों से वादे जो हैं वो यमुना की सफाई को लेकर किए गए हैं। और अगर बात करें इस बार के इलेक्शन की भी, तो यमुना जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, सबसे ज़्यादा हवा में, लाइट में सबसे ज़्यादा यमुना का मुद्दा रहा और उसके बल पर हम कह सकते हैं सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करें तो लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि यमुना में सफाई का काम जो है वो तेज़ी से होगा और आने वाले दिनों में उनको फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा।